ये कक्षा 10 के जो 15 पाठ हैं उनके जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो, ये पहला है कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। एक सूत्र तो ये है, इनमें पहले पाठ में ही है ये। और एक आपको ये याद रखना है कि अगर कोई संख्या p/q में परिमेय संख्या है, अगर और उस q का जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो, तो उस x इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और इसके रूप का नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये आपके 1 नंबर का सवाल आता है इसमें। ये है फिर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग है वो माइनस के b/a होता है, और मूलों का गुणनफल c/a होता है। इसके बाद में द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये एक सूत्र है कि x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, और दो चर के रैखिक समीकरण इस तरह से दिए हुए हों, अगर उनमें ये 3 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये स्थिति हो तो वो प्रतिच्छेद होते हैं, एक हल होता है और संगत होते हैं। इनमें से आपको कोई सा भी पूछ सकते हैं एवं में, ये सब चीज़ें स्थिति आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, और बराबर 0 हो तो बराबर मूल होते हैं, लेस देन 0 हो तो कोई मूल नहीं है। और मूल निकालने का ये एक द्विघाती सूत्र है, माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, समांतर श्रेणी में 3 ही सूत्र हैं। एक n वां पद का है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये 2 है वो योगफल के सूत्र है। इसमें एक तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो वो सूत्र है n/2 a प्लस l, और एक है ये दूसरा कोई श्रेणी दी हुई हो तब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला लगाते हैं। इसके अलावा देखो, ये सूत्र हैं आपके। इसमें देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला है। ये और निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक दिए हुए हों अगर त्रिभुज के, तो आपको ये सूत्र लगाना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको 123 231 312, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसे ट्रिक के रूप में। और ये दो बिंदु दिए रखे हों और उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो ये सूत्र आपको उपयोग करना है, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये है x² प्लस y², और मध्य बिंदु ज्ञात करना हो अगर दो बिंदुओं के बीच में तो इसका सूत्र आपको ये लगाना है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु A है वो m1 अनुपात m2 के रूप में अंतः विभाजित करता है, तो x के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2 और y m1 y2 ये मान होंगे। इसमें ये चीज़ें आपको याद होनी। ये अंतः विभाजन वाला सूत्र है और आपके कोर्स में ये अंतः विभाजन वाला ही है। इसके अलावा त्रिकोणमिति के देखो, इसमें आपको त्रिकोणमिति में क्या करना है, एक तो सारणी बनाना सीखना है जिसमें 0 30 45 60 और 90 के मान होते हैं। और उसके बाद में ये
साइन स्क्वायर, ये 3 सर्व समीकरण याद होनी चाहिए और ये सूत्र है और ये इधर भी सूत्र है। इसके अलावा ये लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र है। ये आपको याद रखनी है कि एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये एबीसीडी में पूछ लेते हैं प्रश्न। और एक बाह्य बिंदु से वर्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्त पर तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची। फिर ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये चाप की लंबाई का सूत्र है 2 पाई आर थीटा बटा 360। लघु वर्त खंड का सूत्र है। फिर दीर्घ वर्त खंड का है वर्त की परिधि, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जितने भी सूत्र हैं आपको इन सबको लिखना है और इन्हें याद भी करना है। तो इन सब सूत्रों को आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ये सांख्यिकी वाले पाठ के सूत्र हैं कि माध्य ज्ञात करने का ये एक प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और ये कल्पित विधि का सूत्र है और ये पग विचलन विधि का सूत्र है। सबसे ज़्यादा काम आने वाली कल्पित विधि है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसके बाद में ये माध्य का है एल प्लस एन बटा 2 माइनस एफ बटा एफ इंटू एच। और ये बहुलक का है। और प्रायिकता वाले पाठ में 2 सूत्र याद करनी है पी प्लस पी बार बराबर 1 और एक अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस तरह से इसमें कुल मिला के लगभग 40 सूत्र हैं।